तो अभी अगर हम लोग बात करें कोरिलेशन, कोरिलेशन, ठीक है, जिसको सहसंबंध बोला करते हैं, है ना, सहसंबंध, है ना। अब इससे रिलेटेड हमें क्या करना है बताओ, न्यूमेरिकल हमें आज की क्लास में करना है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें मैंने टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में, आपको याद होगा कल की क्लास में, अभी न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में आपको याद होगा कि सहसंबंध के प्रकार में मैंने इसका जो वर्गीकरण जो किया था, दो तरीके से किया था। कैसे? एक सब्जेक्ट के आधार पर अलग तरीके से किया था, और एक नेचर, वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है, और एक नेचर के आधार पर अलग तरीके से वर्गीकरण किया था। याद है कि नहीं है? बिल्कुल। अगर मैं सब्जेक्ट के आधार पर अगर मैं करूं, ठीक है, तो सब्जेक्ट के आधार पर वही अगर मैं बात करूं तो यहां पे दो तरीके से किया था। एक था हमारे पास जो परफेक्ट पॉजिटिव था हमारे पास, है ना, परफेक्ट पॉजिटिव या पॉजिटिव बोल सकते, चलो यहाँ पे एक तो था हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, और एक हमारे पास देखो क्या था, नेगेटिव, है ना। क्या था बताओ, हमारे पास ये नेगेटिव कोरिलेशन, जहां पे दो डेटा के बीच में ऋणात्मक संबंध होते हैं। मैंने आपको ये लिखवा भी दिया था, कल आप जाके देखोगे ना कल की क्लास, तो उसमें मैंने आपको इसके बारे में लिखवा दिया था, और कल की क्लास में मैंने इसके बारे में भी मैंने लिखवा दिया था। लिखवाया जो नहीं था मैंने नेचर के आधार पर, यानी जो प्रकृति है ना, तो प्रकृति के आधार पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो प्रकृति के आधार पर जो सहसंबंध का जो वर्गीकरण है वो दो तरीके से था। याद कीजिए, मैंने दो तरीके से आपको बाइफरकेट कराया था। क्या? दो तरीके से बाइफरकेट कराया था। वो बाइफरकेट किस तरीके से था? एक तो था लीनियर कोरिलेशन, और एक था हमारे पास नॉन लीनियर। क्या था? नॉन लीनियर कोरिलेशन। याद है ना, दो तरीके का कोरिलेशन था, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। देखिए लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब ये हुआ कि जब भी दो डेटा, सुनना मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ध्यान से। लीनियर कोरिलेशन क्या होगा? लीनियर कोरिलेशन मतलब क्या? जब भी दो डेटा के बीच में कांस्टेंट रेट से चेंज हो। क्या हो? कांस्टेंट रेट से चेंज हो। अब चेंज का मतलब क्या? वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज भी कर सकता है और कांस्टेंट रेट से डिक्रीज भी कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इंक्रीज ही करे, नहीं। यहाँ पे लीनियर का मतलब यही है कि वो कांस्टेंट रेट से डिक्रीज भी कर सकता है और कांस्टेंट रेट से इंक्रीज भी कर सकता है। मेरी बात आपको समझ में है कि नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख सकते हैं क्या, कि जब भी देखो, लीनियर का मतलब क्या हुआ? जब भी अगर मान के चलो, अगर चेंज होता है, चेंज बिल्कुल अगर कांस्टेंट रेट से होता है। कैसे चेंज होता है मुझे बताइए? अगर दो डेटा के बीच में अगर जो वैल्यूज हैं, अगर वो चेंज होता है कांस्टेंट रेट से, मतलब चाहे वो कांस्टेंट रेट से, चाहे वो इंक्रीज करे, है ना। अगर मान के चलो, ऐसा भी हो सकता है क्या, कि मेरे प्यारे दोस्तों कांस्टेंट रेट को बोलते हैं स्थिर दर। तो ऐसा भी हो सकता है कांस्टेंट रेट से वो इंक्रीज भी कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है क्या मेरे प्यारे दोस्तों, वो कांस्टेंट रेट से वो डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये क्या हो गया, ये लीनियर कोरिलेशन हो गया। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं कि 2, 4, 6, 8, ये मान के चलो ये प्राइस है, तो प्राइस के बाद डिमांड की बात करूं, तो डिमांड में हमारे पास मान के चलो यहाँ पे 10, है ना, 10, 8, 6, यहाँ पे 4। देखो एक प्रकार से कांस्टेंट रेट में ये इंक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट रेट में ये डिक्रीज कर रहा है। तो ये लीनियर हुआ, है कि नहीं है? मेरी बात आपको समझ में है कि नहीं है? तो जब भी दो डेटा के बीच में अगर हमारे पास जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट, मतलब चेंज जो होंगे आपस में दोनों डेटा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होंगे। नॉन लीनियर का मतलब क्या हुआ? नॉन लीनियर का मतलब हुआ कि जब भी दो डेटा आपस में जो एक प्रकार से जो चेंज हो, अगर मैं बात करूं तो डू नॉट इन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं होंगे। समझ में है कि नहीं है? कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे ये x है, ये 1, 2, 3, 4, 5 है, तो ये हमारे पास y जो है हमारे पास 10, 50, 80, 90, 100 है। इनके बीच में कोई, देख रहे हो, कोई कांस्टेंट रिलेशन है? ये एक एक यूनिट बढ़ रहा है, ये 40 यूनिट, 50 यूनिट, इस तरीके से बढ़ रहा है कि नहीं है? तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये नॉन लीनियर हुआ। तो डू नॉट चेंज इन कांस्टेंट, है ना, प्रोपोर्शन, जब भी दोनों कांस्टेंट प्रोपोर्शन से चेंज नहीं हो। समझ में कि नहीं है? चलो, ये कोई दिक्कत है तो ये हमारे पास डू नॉट चेंज इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन, चाहे वो इंक्रीज करे चाहे वो डिक्रीज करे, पक्का ना? चलो, तो ये नेचर के आधार पर लीनियर और नॉन लीनियर को हमने बाइफरकेट कर दिया। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं आप सभी लोगों को, मैंने आपको डायग्राम भी मैंने आपको बता दिया था कि जो 6 डायग्राम, ओ सॉरी 5 डायग्राम थे, 5-6 डायग्राम मैंने आपको लगभग, मैंने आप सभी को समझाया था, ठीक है।
बहुत अच्छे तरीके से मैंने पांचों के पांचों जो डायग्राम है मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था, याद है, और मैंने टेबल भी मैंने आपको बना के दिखाया था। चलिए, अब हमारे पास कितने मेथड हैं कोरिलेशन को एस्टिमेट करने के लिए? चलिए देखते हैं भाई, हमारे पास जो मेथड है, लिखिए मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन, मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन। ठीक है, हमारे पास एक नया जो टॉपिक है, कितने मेथड है हमारे पास कोरिलेशन को एस्टिमेट करने का। तो कोरिलेशन को एस्टिमेट करने के हमारे पास तीन मेथड है। एक स्कैटर डायग्राम मेथड है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है। हम लोग ये तीन मेथड से, समझिए, इसको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, इसमें कोई हिंदी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक हम लोग बोल सकते हैं क्या, इकोनॉमिस्ट के नाम है ये सब, तो आपको ये इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। सबसे पहला जो मेथड है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कार्ल पियर्सन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हाँ है ना। चलो, ये एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा, मगर नहीं, एक काम करो ये दूसरा मेथड हुआ, पहले स्कैटर डायग्राम मेथड कर लो। चलो, ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा, ये पहला मेथड हमारे पास देखो क्या है, स्कैटर्ड, SCATTERED, स्कैटर डायग्राम मेथड, ठीक है, स्कैटर डायग्राम, है ना, स्कैटर डायग्राम। अच्छा, ये दोस्तों याद होगा आपको, ये पहला जो मेथड है मैंने आपको कल करा दिया है। क्यों करा दिया? जो मैंने आपको डायग्राम बनाया था ना, याद है ना, 5 के 5 डायग्राम, जो आर की वैल्यू +1 कब होगी, -1 कब होगी, है ना, आर की वैल्यू पॉजिटिव, सॉरी, आर की वैल्यू जो है हमारे पास 1 कब होगी, +1 कब होगी, है ना, कब वो हाईली कोरिलेटेड डेटा होगा, कब वो लो, या कब 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 वो मॉडरेट कोरिलेटेड डेटा होगा, कब वो कोरिलेशन जब दोनों के बीच में अगर जीरो होता है, जब भी दो डेटा के बीच में जो कोरिलेशन अगर शून्य होता है यानी जीरो होता है, तो कैसा डायग्राम बनेगा। वो बहुत सारी बातें हमने आपको यहाँ पे समझाया था कल मैंने डायग्राम के जरिए मैंने आपको बताया था। और तीसरा हमारे पास आता है क्या, बताओ, रैंक कोरिलेशन, क्या बोलते हैं उसको, है ना, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ठीक है, तीसरा आप लोग लिख लीजिए, स्पीयरमैन, ठीक है, रैंक कोरिलेशन, ये तीसरा है। ठीक है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन हमारे पास ये तीसरा है। ये तीन मेथड है, तीन मेथड के जरिए आपको इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है ये चीज। तीनों मेथड को आपको बताना है तीनों मेथड को आपको समझना है। ठीक है, पहला स्कैटर डायग्राम मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पढ़ा दिया, सिखा दिया, समझा दिया, स्कैटर डायग्राम मेथड। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्कैटर डायग्राम मेथड आप सभी को, अगर किसी को अगर कोई डाउट है तो आप सब लोग मुझसे पूछ सकते हैं, स्कैटर डायग्राम मेथड। ठीक है, स्कैटर डायग्राम मेथड हो गया। जी, अच्छा, बाकी और सब लोगों ने बट करना चाहिए। अच्छा, आप कल एक्चुअली ना इवनिंग में क्लास हुई थी, तो मे बी शायद मतलब कल शाम को क्लास हुई थी, तो शायद कुछ ही स्टूडेंट जो है अवेलेबल रहे थे। ठीक है ना, कल जो है शाम को क्लास हुई थी ना, तो सिर्फ कुछ ही जो स्टूडेंट है ना वही बस अवेलेबल हुए थे। बट ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम लोग करते हैं। बट ये जो स्कैटर डायग्राम मेथड है ना, वो उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। जो ज़रूरी है ना, ये वाला, ये और ये, यहाँ से सवाल 100% हमेशा पूछा गया है। तो यहाँ से 100% सवाल पूछा गया, तो मेक श्योर कि हम सब लोग उस 100% की उपाधि पाते हुए हम लोग यहाँ पे हम लोग एक एक करके कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पास जो कंसेप्ट है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, क्या है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ठीक है जी भाई, अभी स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, अगर मुझे यहाँ पे आर की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू, तो सबसे पहले समझिए, हमें आपको मैंने बताया था कि समेशन ऑफ एक्स वाई, स्मॉल एक्स वाई लिखा मैंने, अपॉन में एन इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कैसे आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कैसे आएगा, ये बात मैंने आपको बहुत पहले ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ये तो ओल्ड वर्जन था, सुनना है कि नहीं है, ये हमारे पास क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, ये ओल्ड वर्जन था, सुनिए सुनिए ध्यान से। अब इसको एक प्रकार से मॉडिफाई करके हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे समझिए, एक प्रकार से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मॉडिफाइड वर्जन।
इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है कुछ इस तरीके से है। कैसे कि इस यहाँ पे समझो आर की वैल्यू, आप दोनों ही फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वो फॉर्मूला एक ही बात है। समीशन ऑफ एक्स वाई इज अपॉन में, है ना, अपॉन में एन समीशन ऑफ, सॉरी, अपॉन में अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, सी देखो यहाँ पे एक को अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर और इनटू में समीशन ऑफ वाई स्क्वायर, ये है। ठीक है, समझ में कि नहीं है? तो ये हमारे पास अंडर रूट का होगा। अब देखो यहाँ पे ये जो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये ओल्ड मेथड है, इसमें जो स्मॉल एक्स लिखा हुआ है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स माइनस का एक्स बार, हमने कैलकुलेट किया हुआ है ऐसा। और जो स्मॉल वाई लिखा हुआ उसको बोलते हैं वाई माइनस का वाई बार। इस तरीके से सेम यहाँ पे भी सेम है, ये जो x लिखा हुआ है इसमें x माइनस का x बार का होल स्क्वायर। भाई x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ आप समझो ना, ये जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर को कैसे निकालेंगे, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और ये जो y स्क्वायर है वो y स्क्वायर को कैसे निकालेंगे सर, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। यही है ना, पक्का ना, इस तरीके से। तो भाई एक्स स्क्वायर कैसे, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, बाकी यहाँ पे एन आपको पता है, नंबर ऑफ टर्म्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये फॉर्मूला है। दो फॉर्मूले के बिहाफ पे हम लोग सवाल करेंगे। जिसने कल नहीं पढ़ाएगी, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा जो स्टूडेंट है जिसने कल नहीं पढ़ाएगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं, हम हैं आपके साथ। ठीक है, आप इसको प्लीज एक बार ना नोट डाउन कीजिए, अभी हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको ना कल का थोड़ा सा मैं पार्ट लेके चल रहा हूँ, तो अभी हम आपको सिखा देंगे तो टेंशन दूर हो जाएगा आपका। मेरे भाई हो गया ना, सभी लोग बताया करो क्या करते हो सभी लोग आजकल। चलिए, और मैंने आपको कहा था ना कि आपके सारे समस्या दूर होंगे, और आप देखिए कि कैसे हम लोग सवालों को करेंगे, कैसे हमारे पास चीजें हैं ना। चलिए, हमारे पास एक सीरीज दे रखी है, एक्स की सीरीज। ठीक है, इसमें 2 3 4 5 6 7 और 8 ये दिया हुआ था, ये एक्स की सीरीज दे रखी है। देन अगेन हमारे पास वाई, देखो हमारे पास एक्स की सीरीज दी हुई है, और हमारे पास देखो वाई की सीरीज दे रखी है, वाई की सीरीज। चलिए, वाई की सीरीज क्या दिया हुआ है, 4 7 8 9 10 14 18। ठीक है, 4 7 8, ठीक है, 9 10, है ना, 4 7 8 9 10 14 18, 9 10 14 और 18। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास ये दो सीरीज दे रखी है, एक्स की और वाई की। ठीक, और आपसे क्या पूछा हुआ है कि सर आप बताइए कि काल, है ना, कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करना है कार्ल पियर्सन, कौन सा, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, अब अगर हमें ये निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला हमने देखा था, फॉर्मूला क्या होगा आपको याद होगा कि अभी हम लोगों ने जो मॉडिफाइड वर्जन है उसका फॉर्मूला क्या है, कि फॉर्मूला है सर आर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स वाई, याद है ना, अपॉन में अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर और माइन इनटू में समीशन ऑफ वाई स्क्वायर। ये याद है कि नहीं बताओ। और ये जो स्मॉल एक्स होता है इसको क्या बोलते हैं, एक्स माइनस का एक्स बार, और जो स्मॉल वाई होता है उसको बोलते हैं वाई माइनस का वाई बार। यही होता है ना फॉर्मूला। भाई दो फॉर्मूला हमने यही तो पढ़ा है आपको, कि कुछ और पढ़ा है, ये दोनों फॉर्मूले हम लोगों ने यही डिस्कस किया है, आए ना, पक्का। अरे अंकित, अमित, एसी ऑन कर दो यार इसको। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास एक्स की सीरीज दे रखी है, वाई की सीरीज दे रखी है ना, और एक्स और वाई की सीरीज दे रखी है। तो एक काम करो, पहले यहाँ पे एक्स बार निकाल लो। ठीक है ना, तो जब एक्स बार निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, चलो निकालो, समीशन ऑफ एक्स अपॉन में एन, और वाई बार कैसे निकालेंगे, समीशन ऑफ वाई अपॉन में एन। ये तो निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे बताओ, तो सबसे पहले वो निकालो, निकल गया ना। और इसके बाद फिर आपको क्या करना है, स्मॉल एक्स निकालना है। और कैसे निकालेंगे बताओ, एक्स माइनस का एक्स बार। जैसे मान लो मोटे मोटे तौर पे हमारे पास 2 3 5 5 4 9 9 5 14 6 20 20 7 27 27 8 35, हमारे पास ये समेशन ऑफ एक्स कितना आ रहा है मेरे भाई, ये आ रहा है 35, आ रहा है ना 35। और अपॉन में एन कितनी वैल्यू है मुझे बताओ, एन है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, यही है ना 7, पक्का, कोई डाउट है क्या। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर ये 7 है तो 7 बचे कितना आ गया बताओ, 35। तो हमारे पास ये एक्स बार की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, पॉजिटिव का 5। तो एक्स बार की वैल्यू 5 आ रहा है, तो x में से x बार माइनस कर दो, 2 में से 5 निकाल दो माइनस का 3, 3 में से 5 निकाल दो माइनस का 2। भाई 5 आ रहा है ना, बोलो x बार की वैल्यू, तो x बार कितना है मैं यहाँ पे लिख दो 5। ठीक, तो 4 में से 5 निकाल दो माइनस का 1, 5 में से 5 निकाल दो 0, 6 में से 5 निकाल दो पॉजिटिव 1, ये कितना 7 में से 5 2, 8 में से 5 निकाल दो तो कितना 3, पक्का ना।
और मेरे प्यारे दोस्तों आप समझो y निकालना है, तो y कैसे निकलेगा बताओ, स्मॉल y माइनस वाई बार। तो y कैसे निकालो, y निकालो, y कितना आएगा, और जैसे ही y निकालो, पहले सबसे पहले y बार निकालो। बताओ सभी लोग y, देखो आपको कैलकुलेट करना है मेरे भाई, y बार की वैल्यू बताओ, ये तो बच्चों वाला सवाल है। तो y बार की वैल्यू बताइए, y बार की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात। और y बार की जब वैल्यू निकालोगे तो y बार की जब वैल्यू निकालोगे तो फिर y की वैल्यू निकालिएगा, y की वैल्यू निकालोगे y माइनस का y बार, ठीक है। तो y की वैल्यू कैसे आएगा, y माइनस का y बार। जैसे ही ये आ जाएगा तो हमारे पास इसका क्या करोगे, ये x आ गया तो इसका x स्क्वायर कर दोगे, और जैसे ही ये y आ गया तो y का स्क्वायर कर दोगे। मेरी बात आपको समझ में कि नहीं है। और जैसे ही y स्क्वायर आ गया तो ये जो x आया है ये x, और ये आया है और ये y, तो इस x का और y का मल्टीप्लाई करोगे। किसका किसका करोगे, इसका नहीं करोगे एक्स वाई का, स्मॉल एक्स से स्मॉल वाई का। तो ये स्मॉल एक्स है, ये स्मॉल वाई है, तो स्मॉल एक्स से स्मॉल वाई का मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे। हाँ है ना, बात आपको समझ में कि नहीं है। बस इतना कैलकुलेट कर लो जल्दी से फास्ट, और प्लीज एक बार कमेंट में बता दो सभी लोग, इतना कैलकुलेट कर लोगे, एक बार बताओ, मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, इतना कैलकुलेट कर लोगे, प्लीज एक बार जल्दी से फास्ट मुझे हाँ या ना में ईमानदारी से बताना, ठीक है। कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, एक्स कैसे, एक्स तो मैंने बता दी, वाई ऐसे कैलकुलेट कर लो स्मॉल वाई, इसके बाद एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 9 आ गया, ये हमारे पास 4 आ गया, इसका 1 आ गया, इसका डबल 0 आ गया, इसका कितना 1 आ गया, इसका कितना आ गया 4 आ गया, इसका कितना आ गया 9 आ गया। पक्का ऐसे निकालना था हमें, ठीक है। निकालिए, सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सभी देखिए, पता मैं भी निकाल सकता हूं, बट ना कहीं ना कहीं मुझे मैं नहीं निकालना चाहता, क्योंकि जितना ज्यादा आप सवाल करोगे परफेक्शन उतनी ज्यादा बनेगी, ठीक है ना, समझ में कि नहीं है। करी 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 करी, ठीक है। और इसी के बीच में ममता शर्मा, ममता कुमारी, सॉरी ममता कुमारी जो है 0.96 आंसर जो आ रहा है ममता जी का, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो अपने लक्ष्य पे ध्यान दिया उन्होंने, ठीक है। तो 0.96 देखिए, 0.96, और ये 3.0 की ही स्टूडेंट है ममता जी, आप पूछ सकते हैं, है ना, है ना। तो 3.0 की स्टूडेंट है, मतलब नई स्टूडेंट, नई बच्ची है, ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है, समझ में आया कि नहीं है, 0.96। और ठीक है ममता जी, मैं कोशिश करूंगा कि पूरी की पूरी कल जो आपकी जो पुरानी जो मतलब प्रीवियस की जो रिकॉर्डिंग है मैं अपलोड करा सकूं, है ना। थोड़ा सा मुझे देखिए देखिए सी क्या है कि आज ये सब इश्यूज हैं, जो भी सारी चीजें मुझे इस चीज पता नहीं था, है ना। एज अ टीचर मुझे क्या होता है, वो टेक्निकल टीम या मैनेजमेंट क्या करती है, मतलब मुझे पता नहीं। अभी आपने बताया, मैं अभी क्लास के बीच में फ़ोन अलाउड नहीं है ना। तो आफ्टर दी क्लास मैं बात करता हूँ, और फिर जो भी कुछ होगा ना, उस सारी चीज़ों को हम सब लोग आपके सामने समक्ष रखेंगे, ठीक है सर, ये चीज़ें हैं, ऐसा है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें, इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे और उसको मैं रखने की कोशिश करूँगा। देखिए मेरी बात समझो अंकित जी, ये मुझे अगर ऑर्डर दिया जाएगा तो मैं तो आपको जीरो से क्या, मैं आपको बेसमेंट से पढ़ा दूंगा, जीरो से भी ऊपर, जीरो से भी नीचे, समझ रहे मेरी बात को। मैं ऐसे बता रहा हूँ, एकदम बिल्कुल बच्चों से भी बच्चों की तरह मैं स्टार्ट करूंगा, बट थोड़ा सा ना एक बार मुझे इसके लिए बात करना पड़ेगा, है ना, ठीक है ना। तो आपको चीज़ें थोड़ा सा मुझे टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप कल जो है, अभी आप पढ़ सकते हो, अभी आप कर सकते हो सवालों को, और फिर इसके बाद जो आपकी जो ये सब सवाल है ना, उसका मुझे थोड़ा सा मैनेजमेंट से बात करके तभी मुझे आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, ठीक है भैया, थोड़ा सा समय दीजिए। अब आई अच्छा ये कितना आया था ममता जी, ये कितना आया था, वाई बार कितना आया था, वाई बार की वैल्यू कितनी आई थी, अरे बोलो, वाई बार की वैल्यू कितनी आई थी, वाई बार की वैल्यू भी हमारे पास 5 आ रहा है, ठीक है ना। चलिए वाई बार की वैल्यू भी हमारे पास कैसे, अगर आप देखोगे 7 4 11, 11 8 19, 11 8 19, 19 9, 9 9 18, 19 9 28, 10 38, 38 4 42 10 52, 52 8 60 10 70, ये 70 आया, कितना है बताओ 70, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, बट यहाँ पे तो 10 आ जाएगा यार फिर तो, ऐसा ही है ना। तो वाई बार की वैल्यू की कैसे, देखो वाई बार हमने निकाला, तो वाई बार कैसे आया भाई, वाई बार की वैल्यू हमारे पास 10 आएगा, ठीक है ना, कि ना वाई बार की वैल्यू भी 10 आएगी, ठीक है। कितनी आएगी बताओ जल्दी से फास्ट, हमारे पास 10, वाई बार की वैल्यू हमारे पास 10। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे 70 आ जाएगा, अपॉन में ये 7, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 10, कितना आ जाएगा बताओ, ये हमारे पास
10 आ जाएगा, पक्का ना? चलो बहुत बढ़िया। तो चूंकि वाई बार की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगा, तो 4 में इसका 10 निकाल देंगे तो -6, ये 4 7 में से -10 निकाल दे -3, 8 में से 10 -2, 9 में से 10 माइनस का 1, और 10 में से 10 डबल जीरो, 14 में से 10 निकाल दे 4 हो गया, 18 में से 10 निकाल दे हमारे पास 8 हो गया, पक्का ना? कोई डाउट है? चलिए, हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर। अब y का स्क्वायर निकालेंगे तो y का स्क्वायर 36 आ जाएगा हमारे पास, ये 9 आ जाएगा, ये हमारे पास 4 आ जाएगा, ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये डबल जीरो आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ये 64। अच्छा एक बात बताओ, जो 3.0 वाले जो स्टूडेंट हैं, है ना, जो 3.0 वाले जो स्टूडेंट है उनसे मैं पूछ रहा हूँ, वही सब जवाब जवाब देंगे। 3.0 या 2.0, ठीक है, जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा मुझे बताइए। योगेश सर की भी क्लास चल रही है, तो क्या आपको उसमें भी समस्या आ रही है? उसमें आप लोगों ने जब कंसर्न रेज किया होगा तो सर ने क्या रिस्पॉन्स दिया होगा, क्योंकि सर को पता है सारी चीज़ें। तो एक बार थोड़ा सा मुझे वो भी बताएं, है ना, जो 3.0 वाले जो स्टूडेंट हैं वो बताएंगे। योगेश सर की भी क्लास आप लोगों ने अटेंड किया होगा, उसमें क्या प्रॉब्लम, उसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है? उसमें क्या दिक्कत, मतलब उसकी उस समस्या को कैसे रिजॉल्व किया गया, है ना, इसी सेम चीज को, है ना, शुरू से स्टार्ट करने वाली बात, उसको भी थोड़ा मुझे बताओ। अच्छा, अब ये x और y को मल्टीप्लाई करना है, x और y को, तो माइनस का 18 हो जाएगा ये, सॉरी, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 6×18, ठीक है ना, और ये हमारे पास 3×2 6, ये 1 आ जाएगा, ये डबल जीरो आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और, है ना, बट नहीं, एक्स वाई कर रहे हैं ना हम लोग मल्टीप्लाई, तो 18, ये 6, और ये -2, है ना, ये 2 डबल जीरो, ये भी डबल जीरो, ये 2×8, 8×3 = 24, ये आएगा। तो ये जो एक्स वाई आया है इसका समेशन कर दो, और एक्स वाई का जो हम लोग समेशन करेंगे, समझिए, ये जो एक्स वाई का मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग जो समेशन करेंगे वो कितना आएगा, समेशन करके एक्स वाई का 58, है ना, समेशन जो करेंगे वो करेंगे हमारे पास एक्स वाई का 58, कितना करेंगे, 58। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितना है बताओ, 58 अपॉन में समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जो समेशन है इसको जोड़ दो, तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 3×2 = 5, अच्छा यानी एक्स स्क्वायर ये है ना भाई, एक्स स्क्वायर इसका समेशन, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 9×4 = 13, 14, 15, 4 19, 9 19 9 28, 28 यही है ना समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है भाई, 28, और वाई स्क्वायर आ रहा है 130, ये आ रहा है 28, और ये आ रहा है कितना बताओ, 130, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना बताओ, आर की वैल्यू 0.96 प्लस का, ठीक, समझ में कि नहीं, ऐसे निकालेंगे, ठीक है, ये एक ये निकाल, ये आ गया। अच्छा बताओ, ये सभी को आ गया कि नहीं आ गया, ये सभी को आ गया अच्छे तरीके से, प्लीज एक बार बताएं, ये सभी को आ गया, सभी को ये आ गया कि नहीं आ गया? दूसरा सवाल हम लोग देखो आगे करते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन करते हैं, एक्स और वाई हमारे पास दिया हुआ डेटा, हमारे पास कॉफी, देखो हमें यहाँ पे निकालना है, कैलकुलेट करना है मेरे प्यारे दोस्तों, कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, क्या निकालना है, कॉफिशिएंट, है ना, ऑफ कोरिलेशन, हमें कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है कि कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा कितना, ठीक है, हमारे पास एक्स की सीरीज दे रखी है, हमारे पास एक्स की सीरीज दे रखी है, एक्स की सीरीज में हमारे पास देखो क्या, 21 22 28 32 35 36, 21 22 21 22 28, है ना, 21 22 28 35, 21 22, है ना, 28 32 35 36, 32 35 36, समझिए, समझो ध्यान से, 32 35 है और ये 36, ठीक, और हमारे पास y की जो सीरीज दे रखी है, y की सीरीज हमारे पास है 18 20 25 30 31 32, 18 20, है ना, 25 30 31 32, ठीक है, ये x है और ये मेरे भाई ये y है, पक्का ना,
ये x है और ये क्या है बताओ, हमारे पास y है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। क्या निकालना है? अब देखिए, ये प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने आप सभी लोगों को अभी से पहले जो पहला वाला जो सवाल कराया है, सेम इसी पैटर्न पे यही सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये जो आंसर है ये निकाल सकते हैं। तो कृपया करके प्लीज आप लोग इसका आंसर निकालें। फॉर्मूला सेम बिल्कुल वही प्यारा फॉर्मूला होगा, आर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में समीशन ऑफ वाई स्क्वायर। समझ में नहीं है? और यहाँ पे x का फॉर्मूला क्या है, x माइनस का एक्स बार, और y का फॉर्मूला क्या है, y माइनस का वाई बार। एक बात और समझो, आप सब लोग ना एक साथ आंसर मत बताया करो, पहले बताया करो y बार की वैल्यू क्या आई, फिर आप बताया करो x बार की वैल्यू क्या आई, है ना? ये भी आप लोग बता दिया करो मुझे, ठीक है? इस तरीके से फिर जब आपने एक्स वाई निकाला, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मतलब समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, फिर समेशन ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, फिर हमारे पास जब एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन किया होगा उसका समेशन क्या होगा, तो क्या है, तो ये सारी वैल्यू ना आप बता दिया करो जैसे जैसे आप लोग निकालते चले जाते हो। तो जिसका गलत आएगा मैं वहीं पे टोक दूंगा, फिर आपको लास्ट में आंसर निकालने के बाद आपको समस्या नहीं होगी। तो इसको एक बार निकालिए, कैलकुलेट कीजिए और फिर मुझे बताइए कितना आंसर आएगा। सभी लोग बताएंगे जल्दी से, फास्ट, कम ऑन। 0.992, ठीक है? इतना ज़्यादा नहीं निकालना, 0.9926 निकाल दिया, ऐसा नहीं निकालना इतना ज़्यादा, ठीक है? डू नॉट डू सम काइंड ऑफ, है ना, इतना ज़्यादा भी नहीं, ठीक है? अच्छी बात है। तो फिर ये आप क्वेश्चन जो है आप लोग कर लेंगे, इसमें फिर मुझे कोई वापस से समझाने की आवश्यकता नहीं है ना। आप लोग इसको आराम से आप लोग कर सकते हैं, है ना? बोला था ना मैंने कि कल आप टेंशन मत लीजिए, मैं परफेक्शन तरीके से मैं इसको करा दूंगा, इसमें बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है? चलिए, इसका स्टेप डिविजन और शॉर्टकट मेथड भी करोगे क्या? बोलो। बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते नहीं हैं, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। बट नहीं यार, ये भी बात सही है, कर भी सकते हैं, आ भी सकता है, वो वैल्यूज़ निकाल के दे सकता है, वो वैल्यूज़ निकाल के दे सकता है, तो भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि पूछा भी गया था, शायद 14-15 में पूछा भी गया था, है ना? तो इसको मुझे फिर कराने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग कर लेंगे। आंसर मैंने बता दिया, 0 पॉइंट, हमारे स्टूडेंट सभी लोगों ने आंसर मुझसे पहले करके दिखा दिए, ठीक है ना? देखिए, ये जो एक मैंने मेथड पढ़ाया था, देखो यहाँ पे ये ओल्ड मेथड था, ठीक है? ओल्ड मेथड इन द फॉर्म ऑफ ओल्ड मेथड था, ठीक है? और ये जो ओल्ड मेथड था इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, किसके फॉर्म में? स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में, ठीक है ना? स्टैंडर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में ये दिया हुआ था, पक्का ना? अभी ये मॉडिफाइड वर्जन है इसका, ठीक है? ये इसका क्या है? मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है? चलो, अभी अगर हम लोग बात करें फर्दर, हमारे पास एक मेथड होता है जिसको और ये भी एक बात और समझो, ये लिखिएगा, ये डायरेक्ट मेथड है। कौन सा मेथड है बताइए? ये सीधी विधि। जो हमारे पास देखो, किसी भी डेटा को कैलकुलेट करने के लिए याद होगा 3 मेथड मैंने आपको पढ़ाए थे, एक डायरेक्ट और एक शॉर्टकट और एक स्टेप डेविएशन। हमारे पास 3 मेथड मैंने आपको पढ़ाए थे, एक डायरेक्ट और एक शॉर्टकट और एक कौन सा बताइए? स्टेप डेविएशन मेथड। 3 मेथड हमने पढ़ाए थे आपको, एक कौन सा? डायरेक्ट, और एक शॉर्टकट, और एक कौन सा बताओ तीनों? तीसरा कौन सा बताओ? हमारे पास एक स्टेप डेविएशन मेथड। पक्का ना? समझ में कि नहीं है? कोई डाउट है एक बार जल्दी से फास्ट मुझे हाँ या ना में जवाब दो, बताओ जल्दी से फास्ट, कम ऑन। अब चूंकि डायरेक्ट हो गया, शॉर्टकट हो गया, स्टेप डेविएशन हो गया, हमने ये कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा, यहां पे समझिएगा, अभी हमारे पास ये शॉर्टकट मेथड के जरिए ना, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मुझे शॉर्टकट मेथड देखना है। कौन सा मेथड? शॉर्टकट मेथड देखना है, मेथड देखना है। अभी शॉर्टकट मेथड क्या होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों? शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं, स्टार्ट करें। देखिए, हमारे पास आर की वैल्यू जो होगी, वो आर की वैल्यू देखो कैसे आएगी? समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई, समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई अपॉन में माइनस का समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई अपॉन में एन, ठीक है ना? बात आपको समझ में है कि नहीं है? चलो ठीक है, समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन में, ठीक, अंडर रूट ऑफ पूरा करेंगे, देखो क्या होल में पूरा अंडर रूट है, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस का समेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एन, है ना? समेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एन,
तो होल स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई समेशन ऑफ डी वाई का स्क्वायर, है ना, माइनस का समेशन ऑफ डी वाई अपॉन में एन का होल स्क्वायर, ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक है भैया, देखिए आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा फॉर्मूला है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें, ऐसा आपको लगना नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए हमारे पास ये जो dx लिखा हुआ है, dx का मतलब होता है x माइनस का ए। हमारे पास जो dy लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला होता है y माइनस का ए। ठीक है ना, समझ नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आप सभी को पता होगा ये a क्या है, ये a मीन निकालते समय मैंने आपको बताया था, पढ़ाया भी था, एज्यूम्ड मीन है। क्या है? एज्यूम्ड मीन है। अब एज्यूम्ड मीन मतलब कोई भी एक वैल्यू फाइंड आउट कर लो, है ना। आप एज्यूम्ड मीन में आप कोई भी एक वैल्यू क्या कर लो मेरे भाई, आप लोग फाइंड आउट कर लो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो dx dy हो गया हमारे पास, बस और कुछ करना नहीं है हमें, बस हमें और है ना। तो एक सवाल दे रहा हूं, उस सवाल से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो 4 6 8 15 20, हमारे पास एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, एक्स की सीरीज देखी है, 4 6 8 15 20, 4 और 6 8 और 15 20। सवाल कैलकुलेट कर लोगे या मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं, आपको बता दूं बस कैसे कैसे होगा। और वाई की सीरीज दे रखी है हमारे पास 10 15 20 25 30, 10 15 20, 10 15, है ना, 20 25 30, थोड़ा सा बढ़ते रहो आगे, कुछ ना कुछ करते रहो, बढ़ते रहो आगे, ये हमारे पास है। अब हमें क्या निकालना, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा dx। क्या निकालना पड़ेगा? dx। और dx का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस का a, है ना। तो x माइनस a, इसमें से किसी भी एक वैल्यू को a मान लो, किसी भी एक वैल्यू को आपने मोटा मोटा इसको a मान लिया। जब इसको a मान लोगे तो 4 माइनस का 8 कितना हो गया? माइनस का 4। 6 माइनस का 8 माइनस का 2, 8 में से 8 डबल 0, 15 में से 8 निकल दिया हमने, क्या कर दिया तो 7 हो गया। ठीक है ना, 20 में से 8 निकल, सॉरी, ठीक है 7 हो गया, 20 में से 8 निकल दिया हमारे पास, ये 7 यहाँ आ रहा है ना भाई। ठीक है, 20 में से 8 निकल दिया हमारे पास, 12 आ गया। और इस तरीके से डी वाई कर दो, तो डी वाई का फॉर्मूला क्या? तो वाई माइनस का ए। वाई माइनस का ए मतलब क्या? किसी भी वैल्यू को ए मान लो, मान लो इसको मान लिया ए, 10 में से 20 निकाल दी, माइनस का 10 हो गया। 15 में से 20 निकाल दी, माइनस का 5 हो गया। 20 में से 20 डबल 0 हो गया। 25 में से 20 0 का 5 हो गया। 30 में से 20 निकाल दे, पॉजिटिव का 10 हो गया। ठीक, समझ में आया कि नहीं है? तो ये हमारे पास ये 0 का 5। अब अभी क्या करना है, मतलब dx dy, dx आ गया, dy आ गया, तो हमें dx इंटू में dy निकालना है, dx इंटू में dy निकालना है ना। चलो निकालो जल्दी से फास्ट, dx इंटू में dy निकाल, तो dx dy निकाल लोगे। और जब dx dy आ जाएगा तो अब ये जो dx का देखो, dx का स्क्वायर निकालना है, तो जो dx आया ना उसका स्क्वायर निकाल दोगे, पक्का। फिर हमारे पास जो dy है, dy का स्क्वायर निकाल दोगे, dy भी आया तो dy का स्क्वायर निकाल दोगे। भाई जो dy आई है ना वैल्यू, उसका हमें क्या कर देना है बताओ? उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब इतनी वैल्यू निकालो, इसके बाद हम लोग आगे करते हैं। कोशिश करो करने की, ठीक है, कोशिश करने में कुछ नहीं जाता मेरे भाई, कोशिश करोगे ऑटोमेटिकली आएंगे। अच्छा, मैं अभी ना एक काम करता हूँ, एक चीज़ और, मैं इसको रफ कर दूं क्या? आप लोग अपनी ईमानदारी से खुद से कैलकुलेट करो ना यार। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इसको ना थोड़ा सा मैं रफ कर दे रहा हूँ, तो एक बार आप लोग खुद अपने लेवल पे कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, करिए। ठीक है, चलिए फास्ट, चलो भाई एक बार अपने लेवल पे इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो। ये एक्स की सीरीज रखिए, ये वाई की सीरीज रखिए, जी बताओ। चलिए बहुत बढ़िया, 0.03, किसी का रहा है 2.991, इतना ज्यादा आंसर कैसे डिफर आ रहा है भाई? हम्म, आंसर जो आएगा 0.097 आएगा, आर की जो वैल्यू आएगी 0.097 आएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ कि जब अगर आपकी वैल्यू, अगर जो भी वैल्यू आ रही है, मान के चलो समेशन ऑफ डी एक्स की वैल्यू जो आई, समेशन ऑफ डी वाई की जो वैल्यू आई है, उसको आप लोग मुझे बता दें, जिससे कि अगर जहां भी गलत होगा ना, जहां भी अगर पॉइंट का अगर इशू होगा, तो मैं आपको वहीं ऑन द स्पॉट आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, चलो अभी निकालो, पता लग गया कहाँ दिक्कत है? कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो, देखो लड़ना है, हारना नहीं है, हारोगे तो मजा नहीं आएगा बाद में। अंदर क्लास चल रही है भाई, क्लास चल रही है, बता दीजिए ना। 0 पॉइंट, देखो मैं आपको बताता हूं, आंसर जो होगा इसका
0.097 आ रहा है, बट थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा डिफर आ रहा है। मैं आपको ना सबका एक काम करता हूँ, समीशन बता देता हूँ कि इसकी वैल्यूज क्या क्या आएंगे, ठीक है ना। चलो समझो, एन की वैल्यू 5, समीशन ऑफ डी एक्स की वैल्यू 13 आ रहा है। देखो यहाँ पे मैं गिवन में सारा वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एन की वैल्यू हमारे पास 5 आ रहा है, समीशन ऑफ डी एक्स की वैल्यू, समीशन ऑफ डी एक्स की वैल्यू 13। मैच करते रहो, मैच करते रहो, यही आंसर है ना। डी एक्स स्क्वायर टू 213 एन की है ना, समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स के स्क्वायर 213। कहाँ गड़बड़ी है देख लो, ठीक है। समीशन ऑफ डी वाई, समीशन ऑफ डी वाई की वैल्यू हमारे पास 0, समीशन ऑफ डी वाई का स्क्वायर, समीशन ऑफ डी वाई का जो स्क्वायर है वो 250 आ रहा है। कितना आ रहा है? 250, ठीक है ना। समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई 205 आ रहा है, समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई 205। अच्छा बताओ इसमें से कौन सा दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है? ऐसा कौन सा आंसर है जो कि आपका नहीं आ रहा है, ये बताइए। ऐसा कौन सा आंसर है जो आपका नहीं आ रहा है इसमें से, बताइए एक बार। जी सभी लोग बताएंगे इसमें से ऐसा कौन सा आंसर है जो कि नहीं आ रहा है। अच्छा सबका सेम है, ये जितना भी जो मैंने आपको कराया है, जितना भी जो मैंने आपको वैल्यूज जो लिखवाई है, क्या ये सबका सेम है क्या? सबका। ठीक है, फिर मुझे लगता है कैल्शियम मिस्टेक है, तो कैल्शियम मिस्टेक आप लोग उसको सुधार लीजिएगा, देख लो आप लोग, है ना। कैल्शियम मिस्टेक भी हो सकता है। एक दूसरा सवाल दे रहा हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। हमें स्टेप डेविएशन मेथड, अभी जो कार्ल पियर्सन है ना, कार्ल पियर्सन है, उसका स्टेप डेविएशन मेथड देखना है। कौन सा मेथड देखना है? कार्ल पियर्सन का स्टेप डेविएशन मेथड। अब कार्ल पियर्सन का स्टेप डेविएशन मेथड क्या है, कैसे है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कार्ल पियर्सन स्टेप डेविएशन मेथड क्या है और किस तरीके से हम लोग उसकी फाइंडिंग करेंगे, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सेम है, आप समझिए आर की वैल्यू, है ना, समेशन ऑफ डी एक्स डैश लगा हुआ है यहाँ पे, डी एक्स डैश डी, है ना, या समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई डैश, ठीक है। समेशन ऑफ डी एक्स डैश डी वाई डैश माइनस का समेशन ऑफ डी एक्स, समेशन ऑफ, ये देखो, समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई, है ना, समेशन ऑफ डी एक्स डैश इंटू में समेशन ऑफ डी वाई डैश, समेशन ऑफ डी वाई डैश अपॉन में एन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ डी एक्स डैश का स्क्वायर माइनस का समेशन ऑफ डी एक्स डैश अपॉन में एन का, बस डैश लगाना है यहाँ पे, और फॉर्मूला सब सेम है, होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई समेशन ऑफ डी वाई का स्क्वायर, है ना, माइनस का समेशन ऑफ डी वाई अपॉन में एन, मतलब डी वाई डैश अपॉन में एन का होल स्क्वायर। अब एक चीज और समझना है इसमें, यहाँ पे देखो आप सभी को पता है, देखो डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस का ए, और डी एक्स डैश का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स माइनस का ए अपॉन में सी कर देंगे। सी मतलब एक कॉमन फैक्टर की बात हो रही है ना। मेरी बात आपको समझ में कि नहीं है? यहाँ पे जो x की बात करें तो x माइनस के अपॉन में c हो गई। इस तरीके से dy का आपको वैल्यू पता होगा, dy आपका होगा y माइनस का a, और dy डैश का फॉर्मूला कैसा होगा, y माइनस का a अपॉन में c कर देंगे, ठीक। dy डैश का फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस का a अपॉन में c कर देंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला होगा, ये हमारे पास तरीका है, इस तरीके से हमें चीजों को करना होता है, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है क्या इसमें, बताओ जल्दी से, फास्ट, कम ऑन। ठीक है, और सी को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, सी का मतलब क्या हुआ, सी का मतलब हुआ कॉमन फैक्टर। सी का मतलब क्या हुआ हमारे पास, कॉमन फैक्टर, जो एक ऐसा वैल्यू जो सभी में कॉमन हो। मैं एक नंबर दे दे रहा हूं जो कि आप लोग लिख सकते हैं, कॉमन फैक्टर ना, एक वैल्यू दे रहा हूं
ये आप लोग कोशिश करेंगे घर पे कैलकुलेट करने के लिए। x की वैल्यू है 5, 10, 15, 20 और ये 25, ठीक है। और ये y की सीरीज दे रखी है, x की सीरीज दे रखी है, y की सीरीज है 40, 35, 30, 25, 20, 40, 35, 40, 35, 30, 25 और ये 20, ठीक। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये x की सीरीज हो गई, ये y की सीरीज हो गई, है ना। तो ये x और y की सीरीज हो गई और आपको क्या निकालना है यहाँ पे? आपको निकालना है कार्ल पियर्सन स्टेप डिविजन मेथड से, है ना। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल इसी सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो आप सब लोग करेंगे और मुझे बाय द वे नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर फिगर आउट करेंगे। बहुत आसान है, आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान है, आप लोग निकाल सकते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं इसकी जो वैल्यू है आपके आंसर चेकिंग के लिए, आर की जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ पे आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1, नेगेटिव, है ना, हाईली कोरिलेटेड डेटा होगा। आर की जो वैल्यू होगी वो -1 होगा, ठीक है। ये जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? -1 होगा, ठीक है। ये है वैल्यूज मेरे भाई, ठीक है। निकाल सकते हो आसानी से, आप निकाल के आसानी से निकल ही जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग कहोगे तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज अगर आप लोगों के नज़र में, जिससे कि आप लोग चीज़ों को कर पाओगे। देखो n की वैल्यू तो हमारे पास साफ साफ दिख रहा है, n की वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएगा। हमारे पास dx डस की वैल्यू क्या होगी? देखो dx डस की वैल्यू हमारे पास समेशन ऑफ dx डस, देखो समेशन ऑफ dx डस की वैल्यू होगी 0। समेशन ऑफ dy डस क्या लिखा हुआ है? dy डस की वैल्यू कितनी आएगी? समेशन ऑफ dy डस की वैल्यू आएगी 0, है ना। समेशन ऑफ dy डस की वैल्यू भी आएगी हमारे पास 0। और समेशन ऑफ dx का स्क्वायर, dx डस का स्क्वायर कितना आएगा? समेशन ऑफ dx, है ना, डस का स्क्वायर 10, समेशन ऑफ dy स्क्वायर, अच्छा ठीक है, ये भी 10 आ जाएगा। और समेशन ऑफ dy डस का जो स्क्वायर है वो भी हमारे पास पॉजिटिव का 10 आएगा, ठीक है ना। समझ में नहीं है? और समेशन ऑफ dx डस dy डस की वैल्यू 10 आएगी, है ना। कितने की बताओ हमारे पास? सॉरी, -10। तो समेशन ऑफ dx और dy डस की वैल्यू आएगी हमारे पास -10, ठीक है। ये जब आप लोग आंसर फिगर आउट करोगे ना, तो ये सारा का सारा आप लोग क्या करोगे बताओ? कैलकुलेट करोगे। समझ में कि नहीं है? ये सारा का सारा आप लोग कैलकुलेट करोगे जब सारा का सारा जो वैल्यूज है हमारे पास यहाँ से फिगर आउट होके आएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं, जिसका नाम है को रिलेशन, ठीक है, को रिलेशन। और उसके हम लोग सह संबंध की बात करते हैं। सह मतलब सहसंबंध। अच्छा, इसके हमें क्या करने हैं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमें करने हैं कि क्या है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, के बारे में हमें पढ़ना है, इसको हमें ध्यान से समझ के करना है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, समझो, स्टार्ट करें। देखो यहाँ पे हमारे पास ये 3 लाइन खींचना, ये हो गया एक, है ना, इस तरीके से। दूसरा ये लाइन हो गया, है ना, और ये हो गया हमारे पास, ठीक है। और इस तरीके से फिर एक ये हो गया, 1, 2 और हमारे पास ये 3, ठीक। हाँ, हमारे पास देखो क्या है, यहाँ पे ये x की सीरीज दे रखी है, ये x की सीरीज दे रखी है और ये y की सीरीज दे रखी है। ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, ठीक है ना। x की सीरीज है, y की सीरीज है, और 6, 6, 350, 138, ये 6 और ये 6, 350 और 138। मैंने कहा था अगर आप रिवीजन करके आया होगा ना तो पक्का आपको कोई कभी समस्या नहीं होगी। 1994, 19 और 94, 1994। सवाल में ये लिखा हुआ है हमारे पास, दिया हुआ है क्या? नंबर ऑफ आइटम्स अर्थमेटिक मीन, है ना। यहाँ पे ये नंबर ऑफ आइटम्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ आइटम्स दिया हुआ है ना। अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है, अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है, ठीक है। और स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, है ना। तो स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। और निकालना क्या है मेरे भाई? हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। हमें जो प्रश्न है हमारा, वो प्रश्न देखो, हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या निकालना है? कोफिशिएंट, समझो ध्यान से, क्या निकालोगे भाई? कोफिशिएंट
ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है ना, एक्स एंड वाई के बीच में क्या कोरिलेशन है, इसको हमें थोड़ा सा फाइंडिंग करनी है। कौन कौन कर लेगा ये बताओ पहले जल्दी से फास्ट। देखो अभी हम लोग जो कर रहे थे ना, वहां पे हमें डेटा निकालना था, ठीक है। अब डेटा निकालना था, जैसे आपको मीन निकालना था, आपने कई बार निकाला था समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन करके, समेशन ऑफ वाई अपॉन में एन करके, है ना। तो आपने बहुत पहले आपने मीन निकाला था, ठीक। आप नंबर ऑफ आइटम को गिनते थे 1 2 3 4। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम भी दिया हुआ है, मीन भी निकाल के दिया हुआ है। यहाँ पे स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, है ना, जैसे x माइनस एक्स बार निकालते थे, याद है। आपके पास x की सीरीज होती थी, कल की क्लास में भी कराया मैंने, ज़्यादा नहीं। आपके पास x की सीरीज होती थी, आपके पास y की सीरीज होती थी। तो पहले आप x की सीरीज का मीन निकालते थे, और जब आप x की सीरीज का मीन निकालते थे, इसके बाद फिर आप स्मॉल x निकालते थे। स्मॉल x निकालने का फॉर्मूला था x माइनस का एक्स बार, आया ना। स्मॉल x निकालने का क्या फॉर्मूला था, x माइनस का एक्स बार। तो जब x माइनस एक्स बार करते थे तो ये हो गया। फिर हम लोग x का स्क्वायर करते थे, याद कीजिए, है ना, स्मॉल x का स्क्वायर करते थे। फिर y माइनस वाई बार, फिर y जो भाई स्मॉल जो y कैसे निकलता था, याद करिए। देखिए ये जो x होता था उसका कैसे निकलता था बताओ, कि हमारे पास जो भी x है उसमें से x बार को माइनस कर देते थे। जो स्मॉल y है वो कैसे निकलता था, y में से y की सीरीज में से y बार को माइनस कर दो। और फिर मुझे इस x का क्या चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस x का स्क्वायर चाहिए। इस y का क्या चाहिए, y का स्क्वायर चाहिए। अब चलिए आप लोग बताएंगे आंसर क्या आएगा। इसमें से मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, चारों ऑप्शन में से आंसर बताना है कि क्या आएगा। देखो हमारे पास ये ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी है और डी है, ठीक है ना। चलिए ए ऑप्शन है हमारे पास प्लस का 0 पॉइंट, है ना, 91, ठीक है। और बी ऑप्शन है हमारे पास प्लस का, ठीक है, या माइनस का, ठीक है, 0.87, ठीक है। और सी ऑप्शन है प्लस का 0.97, ठीक है। और डी ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन है 0.1। एक बार जल्दी से फास्ट देखो, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, एक बार जल्दी से फास्ट ट्रिक टिक कर दो इसमें कि कौन सा आंसर आएगा, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों सवाल बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा सवाल है। जितने भी सब लोग लाइव है, मैं चाहता हूं कि सभी विद्यार्थी एक बार बताएंगे कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए बताइए। आंसर आंसर नहीं है, अभी रुकना है। इतना अगर रुकेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। आंसर तो निकालना पड़ेगा ना। निकालो 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 निकालो। देखिए आंसर मैं आपको हिंट देता हूं, ठीक है। हिंट क्या मैं बता ही देता हूं, प्लस का 0.97। सोनम ने बिल्कुल जो सही बताया हुआ है, ठीक है। आप थोड़ा सा निकालिए, चलो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि जो आर की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव का 0.97 होगा, ठीक है ना। करिए फास्ट एक बार। अभी मैंने क्या बोला था कि इसमें ना एक सवाल, एक इसमें एक वैल्यू दे रखी थी, गिवन दैट जो समेशन ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू है ना, समेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 41 दिया हुआ है। तो चूंकि समेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 41 दिया हुआ है, तो यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स वाई की जगह हमने 41 रखा, अपॉन में समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन, मतलब एक्स सीरीज का जो मीन है 19 दिया हुआ है, वाई सीरीज का मीन, वाई सीरीज हमारे पास 94। तो ये एक्स स्क्वायर 19 दिया, वाई स्क्वायर 94 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई हमने कर दिया है। और इस तरीके से हमारे पास 41 अपॉन में 1786, 41 अपॉन में हम लोग क्या कर देंगे, 41 अगर इसको सॉल्व करोगे तो 41 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1786, 1786। आर की वैल्यू हम लोग देखते हैं, है ना, आर की वैल्यू देखते हैं 41 अपॉन में 42.26, ठीक है। क्या लिखेंगे बताओ, 41 अपॉन में 42.26। और इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आएगी क्या, प्लस का 0.97, 0.97। तो आर की वैल्यू क्या आई बताओ, प्लस का 0.97। ऐसे निकालना है आंसर, है ना, ठीक है। 41 दिया हुआ था सवाल में, क्वेश्चन में दिया हुआ था, गिवन है, देखो गिवन दैट, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, समेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू दे रखी थी, ठीक है पूजा। चलिए आगे डिस्कस करें, बोलो आगे डिस्कस करें, बोलो बोलो जल्दी से फास्ट, कम ऑन। ये सभी को समझ में आ गया, पहला जो सवाल था वो सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
अब आइए हम लोग बात करते हैं दूसरे, है ना, अगले मेथड की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कैलकुलेट द, क्या लिखेंगे, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन relation from the following data, from the following data। ठीक है, कैलकुलेट द कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें कोरिलेशन निकालना है किससे, डेटा से ना। तो कोरिलेशन निकालना है फॉलोइंग डेटा से। तो हमारे पास देखो क्या है, ये एक्स की सीरीज दी हुआ है और ये हमारे पास वाई की सीरीज दे रखी है ना। तो एक्स की सीरीज दिया हुआ है 6 2 10 4 8 7, है ना, 6 2 10 4 8 7 ये दिया हुआ है। ठीक है, 6 2 10 4 8 7 और 9 11 डैश 8 7 ना। वाई हमारे पास दिया हुआ क्या है, 9। ठीक है, क्या दिया वाई में, 9 11 डैश 8 7, 9 11 डैश 7, 6 2 10 4 8। अच्छा ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है ना। ठीक है, चलो बहुत सुंदर। अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज आर 6 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। यहाँ एक सवाल दिया, यहाँ पे गिवन है अरिथमेटिक मीन, है ना, अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज 6 एंड 8। ठीक है, अरिथमेटिक मीन जो है वो एक्स और वाई सीरीज की कितना है बताओ। अरिथमेटिक मीन जो है हमारे पास एक्स और वाई सीरीज का वो है 6 और 8। कितना है बताओ, वो कितना है, 6 और 8। ठीक है भैया, तो अभी हमें कुल मिला के क्या करना है कि हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है कार्ल पियर्सन मेथड से। क्या निकालना है, कार्ल पियर्सन मेथड से हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमें निकालना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और इसके साथ साथ आपको पता होगा ये जो वैल्यू है ना, ये मिसिंग भी है। ठीक है, ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू मिसिंग भी है। तो इस वैल्यू का भी आपको आंसर फिगर आउट करना है। चलिए, बहुत प्यारा सवाल है, आप लोग चाहो तो बहुत आसानी से अच्छे तरीके से कर सकते हो कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलिए कोशिश कीजिए करने की। हाँ, डायरेक्ट मेथड से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस कर दो, आंसर आंसर आना चाहिए, बस आंसर बहुत बड़ी बात है। अगर आंसर आ रहा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मेन पॉइंट है कि हमें आंसर फिगर आउट करना है। मिसिंग मिसिंग जो वैल्यू है उसका आंसर निकालिए। ठीक है, और साथ के साथ देखो अर्थमेटिक मीन निकालना एक्स एंड वाई सीरीज का 6 और 8 दिया हुआ है। तो मतलब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ क्या कि एक्स बार की वैल्यू गिवन में, है ना, थोड़ा सा जल्दी करिए तभी तो पता लगेगा ना कि परफेक्शन आ रही है। एक्स बार की वैल्यू 6 दे रखा है, वाई बार की वैल्यू हमारे पास 8 दे रखा है। ठीक है ना, चलिए निकालिए। निकालो भाई, निकालो 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 निकालो, रुकना रुकना नहीं है। चलिए आइए एक बार निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया आप लोग अभी इसमें लगे हुए उलझे हुए हो।
भाई इसमें ना अब एक काम करो, ये जो वैल्यू आ गई इस वैल्यू को हमने पाँच निकाल ही लिया। कैसे निकाला होगा पाँच? सभी का पाँच तो आ ही गया होगा ना। देखो किस तरीके से भाई, हमें मीन जो निकालना है एक्स बार सॉरी वाई बार जो निकालना है वो निकालना है समीशन ऑफ वाई अपॉन में एन, यही निकालना है ना। चूंकि वाई बार निकालना है समीशन ऑफ वाई अपॉन में एन, तो समीशन ऑफ वाई अपॉन में एन क्या होगा? ये वाई बार कितना है तो हमारे पास 8 है समीशन ऑफ वाई। बट चलो हमें, हाँ 8 हो गया समीशन ऑफ वाई। 5 कैसे है? 9 + 11 + 8 + 7, 9 + 11 + 8 प्लस, मान लो इसको ए मान लेते हैं, +7 है ना। अपॉन में एन कितना? 3 और 2 5, 5 ये 40 हो जाएगा। इज इक्वल टू 11 9 20 8 28 28 7 35, 35 प्लस ए अपॉन में 5 कर दिया हमने, ठीक है ना। ये ए मान लिया, एक्स मान लो जो भी। तो 40 पंचे 200 है ना। 200 इज माइनस का कितना? 200 इज माइनस का कितना मेरे भाई बताओ जल्दी से फास्ट। 200 माइनस का 35 इज इक्वल टू ए। ऐसा ही है कि नहीं है? ठीक है, बट नहीं ऐसा, ये 8 है ना यार, 8 पंचे 40 हो तो गया। तो 35 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 8, ये है ना। 40 इज इक्वल टू 35 प्लस ए हो जाएगा, और ए फिर 40 माइनस का 35 कर देंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 5। ठीक है, ऐसे तो ए निकाल देंगे। ठीक है, तो ऐसे तो हम लोग यहाँ से ए की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर देंगे, बट ए की वैल्यू तो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया और आप लोगों ने भी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? अभी एक्स स्क्वायर निकालना है ना। तो एक्स, पहले एक्स निकालोगे स्मॉल एक्स, तो हमारे पास एक्स माइनस का एक्स बार आएगा। तो एक्स माइनस का एक्स बार कैसे आएगा तो 6 में से 6, अब एक्स बार क्या आएगा? एक्स बार 6 है, तो 6 में से 6 निकाल दिया 00, 2 में से 6 निकाल दिया माइनस का 4, 10 में से 6 निकाल दिया 4, 4 में से 4 निकाल दिया, 4 में से 6 निकाल दिया माइनस का 2, भाई 4 में से 6 निकाल दिया माइनस का 2, 8 में से 6 निकाल दिया पॉजिटिव का 2। वाई निकालना, वाई का फॉर्मूला होता है वाई माइनस का वाई बार। वाई बार कैसे निकालेंगे बताओ? 9 में से 6, 9 में से क्या है बताओ? 8 निकाल देंगे बताओ, एक आ जाएगा। 11 में से 8 निकाल देंगे, 8 3 11 आ जाएगा। 5 में से 8 माइनस का 3 आ जाएगा। 8 में से 8 00 आ जाएगा। 7 में से 8 माइनस का 1 आ जाएगा। 7 में से 8 क्या आ जाएगा बताओ? माइनस का 1 आ जाएगा, पक्का ना। अब हमें एक्स स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे बताओ? ये 00 हो जाएगा, ये हमारे पास 16 हो जाएगा, ये हमारे पास 6 6 36 हो जाएगा, ये हमारे पास ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव का 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, हमें वाई स्क्वायर निकालना है क्योंकि हमें चाहिए फॉर्मूला के लिए। तो 0 का 1 और 0 का 9, और फिर इस तरीके से 0 का 9, और फिर हमारे पास 00, और ये हमारे पास 0 का 1। ठीक, और इसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारे पास आर की वैल्यू जो होगी, है ना, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आर की वैल्यू समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, यही है ना। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? समेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है क्या? बोलो। अच्छा, एक्स वाई भी हमें फिर निकालना पड़ेगा ना, तो चलो एक्स वाई भी निकाल लेते हैं। एक और कॉलम बनाओ जो स्मॉल एक्स इंटू वाई कर देंगे। ये सब कराया हुआ सवाल है, तब भी आप लोग मुझसे करवा रहे हो, पता नहीं क्या ही चाहते हो मुझसे। 0 का 0, ये हमारे पास ये 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई 4 3 12 माइनस का 12। ठीक है, फिर इस तरीके से 4 3 12 हो जाएगा, है ना। 6 3 18 माइनस का कितना होता है? 18। तो उस तरीके से माइनस का ये तो पॉजिटिव का 0 हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस का 2, ये आ जाएगा। और एक्स वाई का समेशन चाहिए, तो 18 12 30 30 2 माइनस का 32, माइनस का 32 आ रहा है। कितना आ रहा है बताओ? माइनस का 32 आ रहा है समेशन ऑफ एक्स वाई। अच्छा, 12 12 24 2 26, माइनस 12 12 24 से 12 आएगा क्या? एक्स और वाई 6 और 3 6 3 18 आएगा ना। तो वाई देख, तो वाई माइनस वाई बार, तो वाई बार कितना है? 8 है, और ये कितना है? 5 है, तो 3 ही तो आएगा यार। 5 में से 8 निकल, तो 3 तो आएगा। देखते हैं। एक्स बार कितना है? एक्स बार हमारे पास यहाँ पे एक्स बार जो है, एक्स हमारे पास 6 कैसा आ गया? एक्स माइनस एक्स बार, एक्स कितना है? एक्स 10, 10 में से 6 निकल दे तो यहाँ पे 4 आएगा, सही बात है। तो 4 3 12 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 3 12 आ जाएगा। 12 12 24, 24 और 2 26, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 26 नेगेटिव का। तो नेगेटिव का 26 अपॉन में, है ना, क्या लिखा हमने?
नेगेटिव का 26 अपॉन में अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का समेशन कितना आएगा, तो हमारे पास देखो 30 10 40 40 40 10 50 50 और 10 60। ये देखो इसका समेशन आएगा हमारे पास 60। तो जब समेशन आएगा 60 इंटू में समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना आएगा, 9 1 10 10 और 10 20, ठीक है 60 20 60। आर इज इक्वल टू माइनस का 26 अपॉन में 6 दूना 12, ठीक है अंडर रूट ऑफ 1200। पक्का ना, 1200 आए कि नहीं आए। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूं, ठीक है, अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो कैंसिल करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी आएगा कितना बताओ, माइनस का 0.92, ठीक है माइनस का 0.92। बट एक सेकेंड रुकिए, 40 ये माइनस का 40 इंटू में 20 आएगा क्या। अच्छा इसको फिर ना ये भी वैल्यू भी तो चेंज होगी, अगर ये 4 आया तो 4 चौके 16 हो जाएगा ना, 16 दूना 32 32 4 36 4 40, ये 40 हो जाएगा ना, ये 40 हो जाएगा और ये तो 20 आ रहा है, ठीक है 20 है ना इसका समीशन। तो हमारे पास ये आ जाएगा देखो कितना, 60 और 20 नहीं, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ है ना, अंडर रूट ऑफ 40 इंटू में 20, फिर अंडर रूट ऑफ है ना -26 अपॉन में अंडर रूट ऑफ कितना, 4 दूना 8 800 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव का 0.92 आ जाएगा, ठीक है आर की वैल्यू पॉजिटिव का 0.92 आ जाएगा। हाँ ठीक है सर, ऐसे टॉपिक के कितने क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे सर, जब तक आपकी परफेक्शन नहीं बन जाती अंकित श्रीवास्तव जी तब तक हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। टॉपिक ख़त्म करने के लिए मैं आगे नहीं बढ़ता, सिलेबस को ख़त्म करने के लिए मैं आगे नहीं बढ़ता। आपकी परफेक्शन एक सवाल को करने के बाद आ जाएगी, अगले सवाल पे नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। आपके सवाल अगर 50 सवाल करने के बाद अगर आपकी परफेक्शन बनी तो 50 सवाल आपको करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि सिलेबस खत्म तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, मगर परफेक्शन, हाथ में एक्यूरेसी और एक अच्छी बोलते हैं ना सवाल को करने का जो तरीका है वो आप हर जगह से नहीं पा सकते। तो आपको आपकी जब तक ग्रिपिंग नहीं बनेगी, परफेक्शन नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, चाहे वो उसकी कोई संख्या नहीं है। आप एक सवाल को अच्छे तरीके से समझ के अच्छे तरीके से कर लो, ग्रिपिंग बन गई, समझ में आ गया, आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कोई किसी को मज़ा थोड़ी आता है एक ही चीज़ को, है ना। बट आप ये देखो ना, सारे जितने भी जो क्वेश्चंस हैं बाकायदा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, प्रॉपर तरीके से पैटर्न के क्वेश्चंस हमारे पास हो रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे ये है 2018 में आया हुआ पेपर है, क्वेश्चन आर की वैल्यू 0.5 दिया हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो आर की वैल्यू क्या दिया हुआ था, 0.5 ना, आर की वैल्यू 0.5 दिया, समेशन ऑफ एक्स वाई कितना दिया हुआ बताओ, 120। आर की वैल्यू 0.5 दिया हुआ है, समेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 120 दिया हुआ है, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स वाई कितना, 120। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 8 दिया हुआ है, वाई 8 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था 8, और फिर कुछ और डेटा दिया हुआ है, और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 90, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 90 दिया हुआ है, 90 पॉजिटिव का समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 90 दिया हुआ है। वेयर एक्स एंड वाई आर द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो यहाँ पे समझो है ना, वेयर एक्स एंड वाई आर द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। मैं नया टॉपिक 1-2 दिन में स्टार्ट करूँगा, मतलब हो सकता है कि आज शाम को क्लास है, हो सकता है आज शाम की क्लास में स्टार्ट कर दूँ, बट शाम की क्लास में मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट मे बी मेरी पूरी कोशिश अगर रहेगी तो मैं शाम की क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए एक बार इसको आंसर फिगर आउट कीजिए, और इसमें बताना है क्या, इसमें आपको वैल्यू बतानी है, वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। इसमें क्या बताना है कि वैल्यू ऑफ ये जो एन लिख रहा है ना, कैपिटल एन, एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम, इस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास एन की वैल्यू क्या होगी। चलो इसमें आपको बताना है
ये जो n है, n की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ आइटम की वैल्यू क्या होगी, इसको फिगर आउट करना है, बताना है। चलो फास्ट, ठीक है भैया, कर लोगे? ठीक है, देखो बैंकिंग वाला शाम को कर दो। देखिए चलिए देखते हैं, लेट्स सी, देखते हैं भाई, कुछ करते हैं शाम के लिए भी कुछ करते हैं। सोच रहा हूँ रेगुलर क्लास ही शाम को मैं लगवा दूं एक यूनिट की। चलिए बहुत सुंदर। यहां से आपने बोला बहुत बढ़िया भाई प्रवीण, आपके आंसर का रिप्लाई ऑलरेडी कर दिया गया है, ठीक है, समझ रहे हो? आरोही कह रही नहीं आ रहा सर। प्रवीण ने देखो क्या पूछा हुआ है। प्रवीण, पुराने टॉपिक्स का वीडियो कहाँ? पुराने टॉपिक्स का वीडियो आपको इसी जो मतलब जब आप जैसे 3.0 जब आप अपने ओपन जब जो 3.0 का आपका जो बैच है, 2.0 का जो बैच है आपका ना, जैसे आप उसको ओपन करोगे ना आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 2.0 का बैच है तो आपको वहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। अगर रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिल रहा है तो कोई इशू नहीं है ना? मैं एक बार ज़रूर मैं बोलता हूँ। वहाँ शो नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है। एक बार मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और मैं इसको दिखा दूँ कि जो पुराने वीडियोस जो हैं आप सभी को शो नहीं हो रहा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं एक बार ना इसको अपने टीम को बोलता हूँ मैं कि इसको ऐसा ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि शो हो, ठीक है। पक्का हो सकता है आज शाम को, नहीं तो कल मॉर्निंग में एक बार चेक कीजिएगा, निश्चित रूप से शो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जो रिकॉर्डेड क्लासेस है हमारी, ठीक है, जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा तो n की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो पॉजिटिव का 10 आएगा, ठीक है। चलो आगे डिस्कस करते हैं। एक दूसरा सवाल है, आर की वैल्यू 0.997 लिखा हुआ है, आर की वैल्यू 0.997 लिखा हुआ है, ठीक है, आर की वैल्यू 0.997 लिखा हुआ है। समेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 46 दिया हुआ है, ठीक है, समेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 46 दिया हुआ है। चलो 46 दिया हुआ है ना? एक्स बार की वैल्यू 4 और वाई बार की वैल्यू 8 है। एक्स बार की वैल्यू 4 और वाई बार की वैल्यू 8 है। ऐसे ही अंकित यार आंसर निकालो जैसे अभी आपने एन की वैल्यू 10 निकाला है, मजा तो आया भाई, है ना? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 28 आ रहा है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 28 आ रहा है, न्यूमेरिक 28 आ रहा है ना? और फिर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ वाई स्क्वायर? समेशन ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? आरोही आपको नहीं है, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया। आरोही एक बार क्या करना है, घर पे इसको ट्राई करना है, नहीं है तो आज की शाम की क्लास होगी उसमें बता देना, मैं इसको कैलकुलेट करा दूंगा, सेम सवाल को मैं कैलकुलेट करा दूंगा। बट एक बार कोशिश करना है इसको कैलकुलेट करने की, है ना? ये एक सवाल है, इस सवाल का आंसर आपको निकालना है, ठीक है। चलो गिवन है एक क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे फिगर आउट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। चलो ठीक है, चलो कोई कोई इशू नहीं है, सवाल कोई भी छूटेगा नहीं, जब तक कराएंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं, तो आप टेंशन क्यों लेते हो? हाँ बिल्कुल, देखिए
सबसे पहली बात देखो ना, मैं बोलता हूँ मैनेजमेंट को कि किसी भी तरीके से आपकी जो वीडियो है ना, मतलब जो पुरानी जो रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं यहाँ पे मैं आपका नाम लिख दे रहा हूँ। जैसे कि अगर वीडियो अंकित है ना, अंकित मेरे भाई पक्का जो वीडियो है रिकॉर्डेड मेरी वीडियो, देखिए आप समझो मैं बोल ही सकता हूँ और मैंने बोला भी था कल और आज मैं वापस से बोल दूंगा कि जो आपको जो रिकॉर्डेड वीडियो है ना, वो सारी के सारी रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को अवेलेबल हो जाए, है ना, अवेलेबल हो जाए, पक्का सुन में कि नहीं है, तो रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल हो जाए। और मैं अभी आपके सामने ही फ़ोन कर देता हूँ, हालांकि क्लास में फ़ोन अलाउड नहीं है, बट मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आपको तकलीफ़ है इस बात का। मैं ऑन द स्पॉट मैं कॉल करता हूँ और मैं बोलता हूँ, देखिए टीम को, ठीक है, मैं ऑन द स्पॉट ही बोलता हूँ टीम को, चल घबराइए नहीं। अभी वो शायद अभी ऑफिस पहुंचे नहीं होंगे ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको रिजॉल्व करा पाऊँ, ठीक है, पक्का 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 रिजॉल्व करा देंगे, ठीक है। जो भी रिकॉर्डेड वीडियो है मैं टीम से ज़रूर बोलूँगा कि उसको अवेलेबल कराया जा सके, ठीक है, पक्का 100% मैं जो भी रिकॉर्डेड वीडियो है ना, देखिए ये ना मेरे हाथ में नहीं होता कि क्योंकि ये सब हम लोग तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है नहीं, ना हमें पता है, ना टेक्निकल टीम है, तो जो मेरी जो रिकॉर्डेड वीडियो कैसे उठा के कहाँ से कहाँ कैसे डालना होता है, ये टीम के ऊपर होता है, बट मैंने बोल दिया है और निश्चित रूप से मैंने मैसेज भी कर दिया अभी, और 100% मिल जाएगा, बिल्कुल आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, 100% मिलेगा, नहीं मिलेगा दोबारा पढ़ा देंगे, आप टेंशन क्यों लेते हो, हम है ना भाई, नहीं मिलेगा दोबारा 4 घंटा पढ़ाएंगे आपको लाइव, और बताओ, ठीक है, काहे टेंशन लेते हो, चलो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालो, ठीक है, चलो, इतना प्यार से कोई शिक्षक आपको पढ़ाएगा नहीं। जी बताओ। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू बताएं, वाई स्क्वायर की वैल्यू समेशन क्या होगी। आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा? मैं बताऊं आंसर, सोनम 56 आ रहा है समेशन ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू, 56 नहीं आएगा, देखो 56 नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान से देखो कैल्सी, थोड़ा सा ध्यान देखो, 8.72 भी नहीं आएगा रोही, जी बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, नहीं आ रहा आंसर, हाँ चलो कोई इशू नहीं है। देखो आपको पता होगा आर की वैल्यू हमें पता है समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, क्या सवाल यही है, बोलो क्या फॉर्मूला यही है? बिल्कुल, आर की वैल्यू समेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी, समेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आएगी हमारे पास 46, ठीक है, 46 अपॉन में समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 28 है, इंटू में समेशन ऑफ वाई स्क्वायर हमें पता नहीं है,
अच्छा, आर की वैल्यू 0.997 है। बस अब यहाँ पे बस आंसर निकाल लो, वैल्यू बस पुट करना है बस, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। अब बस जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, कितना बताओ, 27 है ना, 27.832, 27.83 है ना, 2 इज इक्वल टू 27.832 है ना, इंटू में समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, इंटू में है ना समेशन ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 46, और समेशन ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है ना क्या हो जाएगा, तो 46 अपॉन में 27.832, पक्का ना। चलो, और इसको अगर निकालोगे तो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बताओ, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 76.03, 76.76.03। तो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 76.03, पक्का ना। चलो, बहुत सुंदर। एक रैंक कोरिलेशन के सम्स को देख लेते हैं एक बार, है ना। एक हमारे पास रैंक, नहीं आंसर अलग नहीं आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। हाँ, ऑब्वियस ही बात है। तो यूजीसी नेट का सिलेबस ही पूरा कंप्लीट बीकॉम और एमकॉम का ही है, ठीक है। थोड़ा बहुत हल्का सा 12th का दिया हुआ है, बट सारा जो सिलेबस है वो सारा का सारा सिलेबस बैचलर और मास्टर्स का है। एक बात मैं आपको देख खुला मैं बता रहा हूँ, जिस बच्चे ने बीकॉम और एमकॉम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिया, यूजीसी नेट की किसी भी क्लास की उसको आवश्यकता नहीं है, ना किसी किताब की आवश्यकता है। सारा सिलेबस बीकॉम एमकॉम का ही दिया हुआ, बीकॉम एमकॉम पढ़ लिया। तो अब ये अलग बात है, जो पेपर 1 होता है थोड़ा सा वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो आप वहाँ से थोड़ा सा एप्टीट्यूड एंड नॉलेज और टीचिंग का जो टेस्ट होता है, पेपर 1 में थोड़ा सा आपको अपनी कमांड बनाने की आवश्यकता है। बट आप पेपर 2 के लिए जो आपका विषय टेस्ट होता है, सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, उसमें आपको कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसमें आप बिल्कुल धड़ल्ले से आप निपटा सकते हो। मगर जिसने बीकॉम और एमकॉम जो आपका बैचलर और मास्टर्स है उसमें आपको नहीं पढ़ा, अगर आप वो नहीं पढ़े तो आपको समस्या है, फिर आपको कहीं ना कहीं वापस से चीजें पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है। चल, हमारे पास एक क्या बोलते हैं, एक रैंक दिया हुआ है ना। आप समझो यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, और वाई की वैल्यू दे रखी है, या इसको समझिए, है ना। एक तरीके से हमारे पास R1 की वैल्यू दे रखी है, और ये कल मैंने कराया था तो बस थोड़ा सा ठीक है, एक रिवीजन के तौर पे हम लोग जब कर रहे हैं तो सारा निपटाते ही चलते हैं। 1 6 3 9 5 2 7 10 8 4, 1 6 3 9 5 2 7 10 8 4 10 8 और 4, ठीक है। 5 2 7 10 8 और क्या हो गया, R2 की बात अगर मैं बात करूं, है ना, 6 8 3 7 2 1 5, 6 8 ना, 6 8, ठीक है, 3 7 2 1 5, 3 7 2 1, 3 7 2 1 और ये 5 2 1 5 9 4 10, ठीक है, 9 और ये 4 और ये 10 लिखा, ठीक है। और मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास R1 और R2 दिया हुआ है, तो चूंकि R1 और R2 दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है बताओ, रैंक कोरिलेशन निकालना है, ठीक है। वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन निकालना है, ठीक है। चलिए बताइए, तो हमारे पास रैंक कोरिलेशन की वैल्यू क्या होगी, रैंक कोरिलेशन की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन, ठीक है। चलिए फास्ट मुझे बताइए, वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, चलिए फास्ट सभी लोग बताएंगे। अब ये सवाल, ऐसे सवाल जो है ना, ऐसे सवाल जो है हम लोग अगर चाहें तो विद इन, मतलब 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, लिटरली बता रहा हूँ।
R1 की वैल्यू 56 आ रहा है भाई, 0.4 कीर्ति, पॉइंट फोर कह सकते हो, बट 0.39 आ रहा है ना, 0.74 नहीं है भाई, 0.39। आर के की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो, अरे यार ये तो अब इसे निकालना है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं तो थक जाऊंगा तुम लोग को ऐसे इतने बड़े बड़े सवाल, एक ही सवाल बार बार कराते। ओए 0.39, ठीक है ना, आर के की वैल्यू 0.39 ये आएगा हमारे पास, ठीक है ना। रैंक कोरिलेशन की जो वैल्यू आएगी 0.39 आएगा भाई, सिंपल है, इसमें डी निकाल लो। डी का फॉर्मूला क्या होता है, R1 माइनस का R2, R1 माइनस का R2, और जैसे ही डी निकालेंगे डी के बाद फिर हमारे पास डी स्क्वायर निकाल दो, ये डी निकल गया फिर डी स्क्वायर निकाल दो, जैसे डी स्क्वायर आ जाएगा फिर कहानी खत्म हो जाएगी, पहले डी निकालो फिर डी स्क्वायर निकाल दो, खत्म बात है। चलिए बताइए फास्ट। हाँ 0.39, 93 नहीं, 0.39। कराओ देखो कैसे होगा, बोलो कराऊं या कर लोगे आप लोग, आसानी से निकाल लोगे यार, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो थोड़ी है। 1 पॉइंट लास्ट जो स्टेप है उसमें आ रहा है 1 पॉइंट, सॉरी 1 माइनस का 0.606, 1 माइनस का 0.606 आएगा। नहीं आ रहा आंसर 0.39, देखो अगर 0.40 भी आ रहा है तो उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर 0.40 आ रहा है या 0.39 भी आ रहा है तो उससे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है ना, समझ में बात नहीं है।
कितना क्या 0.394, ठीक है 0.394 भी सही है, 0.40 भी सही है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब अंतर नहीं है, आप लोग निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। देखो ये D(R1 - R2) माइनस का 5 ये सब कराया हुआ है ना, ये माइनस का 2 और माइनस का कितना, ये सॉरी पॉजिटिव का 0, ये पॉजिटिव का 2, ये पॉजिटिव का 3, ये 1, और ये हमारे पास पॉजिटिव का 2, ये हमारे पास 1, और ये हमारे पास 8 में से 4 गए 4, और 4 में से 10 गए माइनस का 6 कर दिया। D² हमारे पास ये 25 हो जाएगा, और ये हमारे पास ये 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास 00, और ये हमारे पास 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास 9 हो जाएगा, और ये हमारे पास 1, ये 4, और ये हमारे पास 1, और ये हमारे पास 4 चक्के 16, और ये हमारे पास 6 चक्के 36। ठीक है, तो D² आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो, बस कुछ है नहीं। D² हमारे पास 100 आएगा। तो आप ही बता दो, ये मैंने कम से कम 10 बार मैंने ऐसा सवाल कराए हैं, 1-2 बार नहीं, 10 बार, 10 बार भी कम पड़ेगा। ठीक है, तो 25, अच्छा ये इसका समेशन कितना आएगा, तो 30, 10, 40, 40 और 10 50, 50 और 10 60, 60 और 20 80, 80 और 10 90, 90 आना चाहिए भाई। ठीक है 90, तो 25, देखो कैसे, 30 और 10 40, ठीक है 30 और 10 40, 40 30 10 40, 40 10 50। चलो मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ। समेशन ऑफ D² 100 आ रहा है, हाँ 100 आ रहा है, बिल्कुल सही है, समेशन ऑफ D² 100 आ रहा है। हमें RK की वैल्यू निकाली है 1 - 6 सिग्मा D² अपॉन में n³ माइनस कैन कर देंगे। RK की वैल्यू निकालनी है 1 - 6 सिग्मा D², तो 6 सिग्मा D² की वैल्यू हमारे पास कितना है, 100 है, अपॉन में n³ कितना है, n कितना है हमारे पास, ये 3 इधर है, 3 3 6 और 3 9 1 10 है ना, तो 10 का क्यूब माइनस का कितना 10 हो जाएगा, और RK की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ हमारे पास, ये 1 माइनस का, ठीक है 6 इंटू में कितना 100, तो हमारे पास 600 अपॉन में कितना 990 हो जाएगा। जब इसको जब काटोगे कैंसिल करोगे, तो ये हमारे पास कैंसिल करने के बाद जो वैल्यू आंसर फिगर मतलब वैल्यू आएगी आंसर, वो आएगी 1 माइनस का 0 पॉइंट कितना, 1 माइनस का 0.606, और RK की वैल्यू 0.394 आएगा। ठीक, बट अगर 0.40 आ रहा है तो उसका कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता। ठीक है, सही आ रहा है। आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा? जी हो गया ना सभी का, बहुत सुंदर। एक सवाल लिखिए एक बार जल्दी से फास्ट। हाँ
चलिए भाई, हो गया ना, बहुत बढ़िया। इसके बाद नंबर ऑफ आइटम, एक और देखो डेटा दिया हुआ है। अब सिंपल है, नंबर ऑफ आइटम दिया हुआ है हमारे पास। एक काम करो, ये वाले वैल्यू दे रखा है, आर की वैल्यू 0.25 है, समेशन ऑफ एक्स वाई 45 है। आर की वैल्यू 0.25 है, समेशन ऑफ एक्स वाई 45 है, 45, ठीक है। चलिए, समेशन ऑफ एक्स वाई 45 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 3 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमारे पास पॉजिटिव का 3 है। अंकित श्रीवास्तव, ये आंसर आपसे चाहिए मुझे। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 50 है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 50 है, पॉजिटिव का 50, ठीक। चलिए, अच्छा, यहाँ पे एक्स एंड वाई हमारे पास क्या है, डेविएशन को शो कर रहा है, मतलब जो स्मॉल एक्स और वाई है, और इसमें हमें फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फाइंड द नंबर ऑफ आइटम मतलब हमें कैपिटल एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए निकालिए, आंसर काफ़ी प्यारा है, ठीक है। कोशिश कीजिए इसमें कैपिटल एन की वैल्यू हम लोग निकाल सकें। वैल्यू फिगर आउट कीजिए और बताइए एन की वैल्यू कितनी होएगी, ठीक है। चलो, सवाल अच्छा है, और आरोही का आंसर नहीं आ रहा था ये वाला, और अगर आरोही का आंसर नहीं आ रहा था तो मैं कोशिश करूंगा कि इस बार आरोही का आंसर इसमें आ जाए, ठीक है। अगर आरोही का आंसर नहीं आ रहा था तो मैं इस बार कोशिश करूंगा कि इसमें आरोही का आंसर भी आए, और अगर नहीं आएगा तो मैं इसको कैलकुलेट भी करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, हम हैं। हो गया भाई, आंसर आ गया। एन की वैल्यू बिल्कुल 72 आ रही है, बिल्कुल सही है। एन का वैल्यू पॉजिटिव का 72 आएगा, बिल्कुल 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 परफेक्ट है ना, बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, एन की वैल्यू हमारे पास इस केस में 72 आया है, ठीक है, एकदम परफेक्ट है। आरोही, एक शर्त पे बताऊंगा आपको ये वाला सवाल, जब ये वाला सवाल आप करोगे आंसर, तब ये वाला सवाल एक बार ये सवाल कर दो तो बता दूंगा पक्का। अब आपको बता कर जाऊंगा, टेंशन के लिए होता है। 0.5 दिया हुआ है आर की वैल्यू, ठीक है। एन की वैल्यू हमारे पास 10 दिया हुआ है, ठीक है। और समेशन ऑफ सॉरी डी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, डी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, सॉरी समेशन ऑफ डी स्क्वायर का निकालो। बता के जाऊंगा, टेंशन मतलब, मैं हूं ना, बता के जाऊंगा, ठीक है। आंसर निकालो इसका, कोशिश करो आंसर निकालने का, देखो। अरे इसका 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 ये दूसरा सवाल है, ये दूसरा सवाल है, ठीक है। ये दूसरा सवाल है, ये सेकंड सवाल है, ठीक है। ये पहला था, ठीक है। आर की वैल्यू पॉजिटिव का 0.5, एन की वैल्यू 10, समेशन ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है।
जी बताएं एक बार, सभी लोग फास्ट बताओ, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। बातों को बड़े ध्यान समझना, ठीक है? बातों को ध्यान समझना, एक बार करने की कोशिश करो, देखते हैं। यहाँ पे जो समेशन ऑफ डी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, बता दूं समेशन ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू। उसके बाद फिर ये पुराना जो एन की वैल्यू वाला जो ना, वो सब बच्चों को नहीं आ रहा है, तो एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको हम लोग अभी यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। जब नहीं आ रहा तो देखते हैं भाई। चलिए बढ़े आगे। चलिए भाई देखो कितना रहे, 4 देखो मैं बताता हूँ इसका आंसर जो है 82.5 आएगा। कितना आएगा? 82.5। ठीक है, हमारे पास समेशन ऑफ डी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 82.5 आएगा। 82.5 आ रहा है ना? 82.5। चलिए देखिए, ये तो क्वेश्चन कर लोगे बहुत आसानी से, है ना? 82.5 आ गया ना? पक्का सभी का आ गया? चलो बाकी ये जो आरोही का सवाल था ना, इसको सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल था, ये तो निकाल लोगे। और एन की वैल्यू 72 कैसे आएगी? आरोही देखिए, ये सवाल मैं सॉल्व करा रहा हूँ स्पेशली 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 आपके लिए। हालांकि सभी बच्चों के लिए है, सभी स्टूडेंट के लिए, बट ये बार बार आरोही को परेशान कर रहा है, तो इस सवाल को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। देखिए, ये सारी चीजें, सारी जो वैल्यू है हमारे पास गिवन है ना, तो हमारे पास आर की वैल्यू 0.25, समेशन ऑफ एक्स वाई 45, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 3 है। देखिए अच्छा एक बात तो सुनो ध्यान से, अभी होगी नहीं आरोही इस क्लास में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की अगर आप सीरीज अगर निकालते हो तो आपका फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन मैन, यही फॉर्मूला था। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना है हमारे पास? पॉजिटिव का 3। और समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है बताओ? समेशन ऑफ वाई स्क्वायर नहीं दिया हुआ है मैं ना, तो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन में एन की वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है। चलिए बहुत सुंदर, एन की वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है। अब एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो आप सभी को पता है स्क्वायर को अगर हम लोग दोनों साइड करेंगे तो हमारे पास 9 इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन मैन हो जाएगा। और समेशन ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें निकल के आ गई, देखो क्या समेशन ऑफ, इसके इस तरीके से अगर इम्प्लाइज दैट, है ना, इम्प्लाइज दैट अगर हम लोग करेंगे तो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 9n हो जाएगा। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9n हो जाएगा। समझ में है कि नहीं है? अरे बोलो, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9n हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं है, ये बताओ पहले। इतना समझ में आया कि नहीं है? चलो
चलिए ये बात पहले बताओ तो सही, इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो भाई, आया? पता नहीं कहाँ चले गए आप लोग। अब देखो आर की वैल्यू क्या होती है, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। आर की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है क्या, 0.25, 0.25 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई भी दिया हुआ है क्या, हाँ 45, तो 45 अपॉन में कितना, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है बताओ, 50। देखो ना दिया हुआ है, देखो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है कितना, 50, ठीक। इंटू में समेशन ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया बताओ, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाला 9n, 9n निकाला है ना, बस हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है, आए ना, इसके बाद हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है, आए ना। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो यहाँ पे समझो कि 0.0625 आ जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू 45 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ, 45 का जो स्क्वायर होगा, 45 का जो स्क्वायर होगा मेरे प्यारे दोस्तों समझो 2025 अपॉन में 450 है, 2025, ठीक है, 2025 अपॉन में, भाई ये तो अंडर रूट हट जाएगा, और अंडर रूट हटने के बाद 450, क्योंकि 9×5 = 450n। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, आप कैलसी की हेल्प ले सकते हैं। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास n की वैल्यू आएगी 2025 अपॉन में 28.125, n की वैल्यू आएगी हमारे पास 2025 अपॉन में, है ना, 28.125, 2025 अपॉन में क्या, 28.125, और आंसर कितना आ जाएगा बताओ हमारे पास, इसको अगर कट करोगे तो पॉजिटिव का 72 आएगा, कितना आएगा बताओ, पॉजिटिव का 72, ऐसे निकालेंगे आंसर। अब इसको करिए एक बार जल्दी से, फास्ट हो गया जी। आ गया? बताइए 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 जल्दी से, फास्ट, कम ऑन, हाँ। आया कि नहीं आंसर, आया आंसर, और समझ में भी आया कि नहीं आया बताओ पहले। सेवेंटी 1.9 थोड़ी आएगा, 70, हाँ तो 71.9 भी अगर आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, राउंड ऑफ करके हम लोग 72 लिख सकते हैं पूजा, है ना, तो भी हम लोग उसको राउंड ऑफ करके 72 तो लिख ही सकते हैं। अगर 71.9 अगर आने लग रहा है तो हम लोग उसको 72 नहीं लिख सकते बताओ, लिख सकते हैं ना, तो फिर क्या दिक्कत है।
अगर लिख सकते हैं फिर क्या दिक्कत है? हम्म चलिए मैं एक, है ना, 71.9 को हम लोग 72 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल मैं आपको और देता हूँ, ठीक है, एक सवाल यहाँ पे। अच्छा इसमें बता तो दो, आरोही मैंने आरोही के लिए कराया, आरोही का कोई जवाब ही नहीं है कि सर हुआ नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है, करना चाहिए, ठीक है। चलो, और बाकी ये वाला जो आंसर था, ये वाला तो आंसर आ गया था ना भाई कि नहीं आया था? चलो एक और सवाल लिख लो, लास्ट सवाल है इस पूरे सेशन का, और फिर हमारे पास ये जो कोरिलेशन जो टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म भी हो जाएगा, है ना। ये जो कोरिलेशन है, ये जो टॉपिक है, ये आपका ख़त्म भी हो जाएगा। कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन, फिर खुश हो जाओगे, अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे आज शाम की क्लास में, अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। कैलकुलेट, है ना, कोरिलेशन कोफिशिएंट, कैलकुलेट कोरिलेशन कोफिशिएंट, है ना, बिटवीन एक्स एंड वाई, between x and y, and comment on their relationship, comment on their relationship, कि उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा। चलिए जल्दी से फास्ट आपको बताना है, देन हम लोग फिर प्रोसीड करेंगे, है ना। हमारे पास जो सीरीज दे रखी है, एक एक्स की सीरीज देखिए, हमारे पास एक एक्स की सीरीज दे रखी है, एक्स की सीरीज दे रखी है, देखो क्या, 1 3 4 5 7 8, है ना, 1 3 4 5 7 8, ठीक है। और y की सीरीज दे रखी है हमारे पास, समझो, y की सीरीज दे रखी है 2 6 8 10 14 16, 2 6 8 10 14 16, समझ में कि नहीं? 2 6 8 10 14 16, ये हमारे पास y की सीरीज है। देखो ये हमारे पास x की सीरीज है, ये y की सीरीज है, ठीक है, ये x की सीरीज है, y की सीरीज है। ये लास्ट सवाल है, ये आप लोग करिए, और इसके बाद फिर इसका आंसर आप लोग फिगर आउट कीजिए, और फिर आंसर फिगर आउट करने के बाद आप लोग घर जाइए, और नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर जो होगा, नेक्स्ट नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट जल्दी से फास्ट इसको कैलकुलेट कर लीजिए, और अगर नहीं आ रहा तो भी मुझे बताइएगा, मैं फिर कैलकुलेट कराऊंगा। चलो ये ना एक बार आप लोगों ने निकालना है इसका आंसर, है ना, अपने पास अपने लेवल पे इसका आंसर फिगर आउट करने की कोशिश करना, बाद बाकी फिर हम लोग बाय द वे नेक्स्ट क्लास में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, है ना। बताया तो सही, इसमें कैलकुलेट करना है कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, है ना, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, तो ये हमें निकालना है, ठीक है, मतलब कोरिलेशन निकालना है, सिंपल एस, ठीक है। चलो बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए वेरी 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 गुड बाय टुडे। सभी को दिल से शुक्रिया, आभार, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद सभी।